नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही दिनों में लगभग मान के चलिए कि सिंस 2020 के बाद अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है वो अपना रेट को कट किए। जिस तरह से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और उसके अंदर में एक कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से, उसी तरह से जो फेडरल रिजर्व है दोस्तों आपका यूएसए की जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है उसने अपनी रेट को कट किया है। अब अक्सर ये माना जाता है कि जब भी अमेरिका कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है इस तरह का तो उसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ता है, साथ साथ दुनिया की और भी जो कंट्री है जिससे रिलेशन अमेरिका का हो सकता है अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स होता है, तो उन सारे कंट्री पे उसका असर पड़ता है दोस्तों। अब जैसे ये न्यूज़ सामने आया कि फेडरल रिजर्व 4 सालों के बाद मतलब कि कोविड-19 के बाद जो कट हुआ है तो फिर एक भौचाल मच गया और कहा जा रहा है कि भारत में इसका इम्पैक्ट 4-5 एंगल से पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस आज के इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत की जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो उसमें हम लोग ये पॉइंट समझेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस तरह से आरबीआई का मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो कैसे वर्क करता है और साथ साथ जो पार्टिकुलर एक रेट है आपका जिसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं वो किस तरह से वर्क करता है। फिर आपको ये भी समझाएंगे कि जो फेडरल रिजर्व है जिसमें 50 बेसिस पॉइंट मतलब मान के चलिए कि 50 बेसिस पॉइंट आपका कम हुआ है, तो ये बेसिकली अभी राइट नाउ जो परसेंटेज है 4.75 और 5% के आसपास है। तो आने वाले दिनों में फिर से जो है आपका मीटिंग होगा फेडरल रिजर्व का नवंबर और दिसंबर में, तो वहां पर भी बोला जा रहा है कि लगभग 50 बेसिस पॉइंट वहां पर भी कम होगा। तो क्या इन चीजों को देखते हुए आरबीआई जो हमारी सेंट्रल बैंक है वहां पर भी क्या रेट कट होगा? तो ऐसे कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट वहां पर भी कम हो सकता है। तो चलिए पहले समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले एक चीज यानी आप देखिएगा कि ये पार्टिकुलर आरबीआई का पुराना वेबसाइट है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पॉलिसी रेट है और इसके अंदर काफ़ी सारा अलग अलग रेट है। और नॉर्मली ये सारा जो रेट है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर आता है, ठीक है, और इसका मीटिंग एवरी 2 मंथ्स में होता है। और इसी पार्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरह का टूल्स होता है, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव टूल, एक होता है क्वालिटेटिव टूल। तो अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि पॉलिसी रेपो रेट जो राइट नाउ अभी कितना है भारत में, तो 6.5% के आसपास है दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ये रेपो रेट होता क्या है। देखिए दोस्तों, क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी पैसा छप करके आता है करेंसी, तो वो पार्टिकुलर अमाउंट फिर फर्दर बैंक को वो एज ए लोन पे देती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसों का नीड हुआ तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना नीड पूरा करती है किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और बदले में फिर आरबीआई क्या करती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको चार्ज करती है। तो जब एसबीआई आरबीआई को पैसा बाद में जब रिटर्न करेगा तो साथ साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी साथ में इसका पे किया जाएगा। अब आप ऐसा सोच के चलिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मतलब रेपो रेट में किसी भी पार्टिकुलर बैंक को जो पैसा देती है और फिर फर्दर वो पार्टिकुलर बैंक जब कस्टमर को जब लोन देता है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो हो सकता है कि एसबीआई जो बैंक है वो भी क्या करेगी कि अपनी लेंडिंग रेट को कस्टमर के लिए इंक्रीज करेगी। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में मनी का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब अगर आप एज ए कस्टमर बैंक जा रहे हैं और वहाँ पर लोन मांग रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाएगा। अगर ज़्यादा होगा इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली आप कम लीजिएगा लोन। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लीजिएगा। तो यहाँ पर रेपो रेट इस तरह से कुछ वर्क करता है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों जैसे कि आरबीआई ने क्या किया था कोविड-19 के समय में 2020 और 21 का डेटा हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर बिल्कुल रेपो रेट बहुत कम कर दिया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा कम कर दिया गया था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा डिसबैलेंस हो चुका था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन चीज़ों को मतलब कि इसीलिए इस रेपो रेट को जो है ना पॉलिसी रेपो रेट मतलब भी कहा जाता है। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट के प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के और साथ साथ डिमांड सप्लाई के गैप को पूरा करने के लिए। तो उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करेंगे आपका फेडरल रिजर्व का, तो इसने इस पार्टिकुलर समय में लगभग 4 सालों के बाद 50 बेसिस पॉइंट का जो है कमी किया है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जो भी अमेरिकन सिटीजन है तो लगभग अब क्या होगा कि वो पार्टिकुलर बैंकों में अगर जाएंगे तो वहां पर उनको जो लोन मिलेगा तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे मिलेगा। तो अब क्या करेंगे वो लोग कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग डॉलर लेंगे और वो पार्टिकुलर पैसा को लेकर के फिर हो सकता है मे बी कि वो पार्टिकुलर अमाउंट वो फिर
भारत जैसे कंट्री में वो इन्वेस्ट करें, और इस तरह से क्या होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर कह सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर, यानी कि पैसा का जो इनफ्लो है, मतलब उस देश से हमारे देश में जो पैसा आने का चांसेस है वो काफ़ी बढ़ सकता है। तो एक तो इम्पैक्ट ये हो जाएगा, दूसरा और भी कई सारा एंगल है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि नवंबर में जो है दोस्तों क्या है कि यूएसए में होने वाला है इलेक्शन, ठीक है ना। तो अब कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल थोड़ा सा एंगल अगर आप सोचिएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है। अब वहाँ के लोग ये सोचेंगे कि फेडरल रिजर्व तो मतलब कि आपका फेडरल रिजर्व जो आपका है उन्होंने कम किया है मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो हो सकता है कि लोगों के मन में ये जाएगा कि सरकार थोड़ा सा अच्छा कर रही है तो चलो इन्हीं को जो भी है जिता दिया जाए नेक्स्ट टाइम। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए, फिर कमाला हैरिस हो गई, तो ये सारे जो है अभी राइट नाउ प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो अभी मतलब खड़ा हुए हैं ऑब्वियसली दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, एक और लास्ट बात दोस्तों कि जिस तरह से आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, उसी तरह से फेडरल रिजर्व जो यूएस का है उसका भी एक कमेटी होता है जिसका नाम देखिए आपका फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जिसको एफओएमसी हम लोग कह सकते हैं। मैंने एक बार और बताया था कि आने वाली जो दिनों में मतलब नवंबर और दिसंबर में हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स और कमी होगा, तो यहाँ से जो आपका रेट हो जाएगा समथिंग दोस्तों आपका 4.25 ये समथिंग आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4.5 भी यहाँ पर हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में। तो अब इसका भी इम्पैक्ट आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी भी पड़ेगा, और वहाँ पर भी रेट कम होने का चांसेस कई सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट ये देख सकते हैं कि ये जो यूएस का फेडरल रिजर्व है ये सबसे कम कब हुआ इंटरेस्ट रेट, तो आपका कोविड-19 आउटब्रेक के बाद हुआ, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये पार्टिकुलर फेडरल रिजर्व के रेट कट होने से इसका इम्पैक्ट स्पेशली हमारे प्यारे से भारत पे क्या क्या पड़ सकता है। तो कई सारा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है दोस्तों, जिसमें से पहला इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए मैंने सिंपल आपको समझाया कि जो यूएस के सिटीजन हैं और जो वहाँ पर मान लीजिए डॉलर अब खरीदेंगे या डॉलर लेंगे, तो उनको जो लोन रेट रहेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पैसा उठाएंगे। मान लीजिए कि 4% पे अगर वो लोग पैसा उठाए, तो अब वो लोग कोशिश क्या करेंगे कि उन पार्टिकुलर पैसों को इन्वेस्ट ऐसे कंट्री में किया जाए जहाँ पर 6% 7% उसको इंटरेस्ट मिल जाए। तो भारत एक फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, तो यहाँ से हमारी स्टॉक मार्केट बूस्ट करेगी और हमारे भारत में डॉलर का जो इनफ्लो है वो बढ़ सकता है। और जैसे ही हमारे कंट्री में डॉलर का इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो कंट्री का करेंसी है रुपीस वो स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। सेकेंड इम्पैक्ट सेम है आपका इंडिया का बॉन्ड मार्केट में सिक्योरिटी परचेज्ड होगा, तो जितना ज़्यादा परचेज्ड होगा डॉलर पे करके उतना ज़्यादा हमारा करेंसी आपका ओवरऑल स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि क्या ये संभावना है कि आरबीआई भी भारत में रेट कट करेगी। तो कई सारे एक्सपर्ट ये बताए हैं कि इसके इम्पैक्ट से 2025 तक हो सकता है कि 25 बीपीएस जो है आपका रेट कट होने का चांसेस है। बाकी जो चौथा इम्पैक्ट मैंने आपको बताया कि ग्रेटर एफपीआई या एफआईआई इनफ्लोज, इसका मतलब सिंपल बताया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब वहां से जो पैसा उठाया गया वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा और यहाँ पर ब्याज हो सकता है 2-4% ज़्यादा मिले, तो हमारे देश में डॉलर आएगा। डॉलर आने से क्या होगा दोस्तों कि हमारा रुपीस स्ट्रांग होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। और कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि आज के दौर में पूरी दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है और काफ़ी सारी कंट्री अमेरिका से ट्रेड करती है। तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि हमारे देश में जैसे कि एक्सपोर्ट जो हमारा है वो भी काफ़ी बूस्ट होने का चांसेस है, क्योंकि अमेरिका में जब चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा, लोगों के पास जब पैसा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। पैसा जैसे बढ़ेगा तो वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड जैसे बढ़ेगा तो अब क्या होगा कि हमारी प्यारी सी भारत यहाँ से अपना सामान एक्सपोर्ट करेगी वहाँ पे, और जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होगा तो हमारा जो BOP है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। मतलब ये दोनों तरफ से फ़ायदा होने का चांसेस है। एक है आपका कि डॉलर आने का चांसेस, एक हमारा है एक्सपोर्ट होने का चांसेस। इसमें हमारा रुपीस भी स्ट्रांग होने का चांसेस है और साथ साथ हमारा कुछ इंपॉर्टेंट जो मार्केट है दोस्तों वो भी स्ट्रांग होने का चांसेस है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये पार्टिकुलर चीज़ें कब तक चलता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में जो मीटिंग है तो 50 BPS होने का कम
कम चांसेस है। जाते जाते दोस्तों आपके साथ एक क्वेश्चन हम आपको दे के ये जा रहे हैं कि रिसेंट्स में अभी यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन कौन है, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।